सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देख लो क्या हाल बना हुआ है। ये जो फोटो है ये है दुबई के एक मेट्रो स्टेशन की। चारों तरफ ओप्पो 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 सेल्फी 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 मुझे भेजी मेरे एक स्टाफ मेंबर ने, और मुझे लगता है कि शायद मुझे यहाँ पे भी बाहर निकल के एक वीडियो बनाना पड़ेगा जहाँ पे देखता हूँ कि क्या चलता है मार्केट में ओप्पो और वीवो का पूरा कारनामा, कैसे जो प्रमोटर्स हैं वो मुझे पुश करेंगे ओप्पो और वीवो का फोन परचेज करने के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताओ नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एंड्रॉइड फोन्स में एक बहुत ही बड़े सिक्योरिटी फ्लॉ को लेकर, जो कि बेसिकली पता लगाया है एक सिक्योरिटी फर्म चेकपॉइंट ने। जब गूगल से इसके बारे में बात की तो गूगल ने कहा कि हाँ हमें मालूम है इसके बारे में और हम इसको फिक्स करने वाले हैं एंड्रॉइड ओ के साथ में। अब एंड्रॉइड ओ के साथ में फिक्स का मतलब यह है कि बहुत सारे फोन्स तक तो इसका अपडेट पहुंच ही नहीं पाएगा। अब यहां पे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है दोस्तों कि जो ऐप परमिशंस हैं वहां पे जो सिस्टम अलर्ट विंडो है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। जिससे होता क्या है कि जो ऐप है वो एक के ऊपर एक रन कर सकती है। तो ऐसे में कोई मैलवेयर है, कोई रैंसमवेयर है, कोई एडवेयर वगैरह है, इवन ट्रोजन्स हैं वो आपके फोन में आ सकते हैं। उससे वो आपका डेटा स्टील कर सकते हैं, आपके फोन को लॉक वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक अजीब सा इशू है। एंड्रॉइड डेफिनेटली हमारे दिमाग में सिक्योरिटी को लेकर नंबर 1 प्रायोरिटी पे नहीं रहता, लेकिन अब ये जो है वो है। अब देखो गूगल इसको कब तक फिक्स करता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन के बारे में, जो कि आता है कूलपैड की तरफ से। ये बेसिकली चाइना में दोस्तों लॉन्च किया गया है। जो प्राइस है वो है करीब 15,000 रुपए। अब यहां पे खास बात ये है कि आपको इस फोन में जो हार्डवेयर मिलता है वो बड़ा ही कमाल का है। आपको 15,000 रुपए के अंदर मिलती है दोस्तों 6 GB की रैम, ड्यूअल रियर कैमराज, 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन का 653 प्रोसेसर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है। अगर इंडिया में आता है इस प्राइस में तो कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और ऐसे में हमें एक और शायद अच्छी ऑप्शन जो है वो मार्केट में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है Xiaomi के मेक्सिको ऑपरेशंस को लेके। Xiaomi ने बेसिकली मेक्सिको में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। वहां पे जाके बेचेंगे फोन Redmi 4X और Redmi Note 4। इंडिया में तो फ्लैश सेल्स का चक्कर लगा रखा है और दुनिया में जो है वो एक्सपेंड करे जा रहे हैं। हम तो खुद वेट कर रहे हैं इंडिया में, भाई कब ये फ्लैश सेल रुके, कब मतलब क्या 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 कर रहे हो Xiaomi। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेके, और रिपोर्ट से कहते हैं दोस्तों जो सर्वे आता है गूगल और KPMG की तरफ से कि 2021 तक दोस्तों यहाँ पे 310 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स होंगे इंडिया में। आप अभी कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं? अगर खेलते हैं तो कौन सा खेलते हैं और किससे खेलते हैं? कंसोल से खेलते हैं फिर पीसी से खेलते हैं? मुझे बताइएगा नीचे आप कमेंट्स में। और 310 मिलियन गेमर्स मतलब बहुत एक बड़ा नंबर होता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल के WWDC यानी कि वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के लिए। ये दोस्तों इसका कंप्लीट डिटेल आ गई है सामने की, कब से होने वाली है शुरू, जो कि डेट है वो है 5 जून। इनवाइट्स आ चुके हैं और यहां पे आपको देखने को मिलेगा iOS 11, macOS का नया वर्जन, एप्पल के WatchOS का नया वर्जन, और यहां पे शायद कोई हार्डवेयर भी एप्पल अनवील कर सकता है। दूसरा अगला अपडेट है वो इसी चीज के लिए आता है कि एप्पल शायद जो सीरी स्पीकर है वो यहां पे अनवील कर सकता है, और जो एप्पल एम्प्लॉइज हैं वो इसको ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं हेलो सीरी बोल बोल के। शायद देखो इसके अलावा एप्पल यहां पे क्या कुछ अनवील करता है। आईफोन SE का कुछ अलग वर्जन अगर आ सकता है तो वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। उसके अलावा मैक में थोड़ा सा शायद रैम को बढ़ा के अगर अपग्रेड निकाल देंगे तो वो एक अच्छी बात होगी। बाकी तो आईफोन है वो तो सितंबर में आएगा, वो तो आप जानते ही हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है एक ऐसे पासवर्ड टूल के बारे में जिसको डेवलप किया है यूएस के कुछ यूजर्स ने, जहां पे दोस्तों आप अगर कोई पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको बताता है कि आपका जो पासवर्ड है वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, और यहाँ पे अगर वीक है तो वो वीक क्यों है। मतलब आप जो है मान लीजिए कोई डिक्शनरी वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, आप अगर कुछ रैंडम फ्रेज काम ले रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग जो दुनिया में काम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस टूल की मदद से अपने लिए बेहतर पासवर्ड्स अच्छे से जनरेट कर पाएंगे। दूसरा अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है Amazon एक्सपीरियंस जोन के लिए। इंडिया में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि Amazon ने लॉन्च किया है Amazon Fire Stick को। उसके अलावा Amazon जो है वो किंडल वगैरह बेचता है जो होते हैं ई बुक रीडर्स। तो यहाँ पे बेंगलुरु में Amazon ने सेटअप किए हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जोन्स जहां पे यूजर्स जाके उनको सामने देख सकते हैं प्रोडक्ट्स को एक्शन में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स से कभी हाथ में लिया नहीं होता, कभी देखा नहीं होता कि कैसा काम करेगा, कैसे इतना अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो एटलीस्ट एक शहर में तो जाके लोग उसको थोड़े से अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दूसरा अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है जियो फाइबर के लिए
ये एक क्वेश्चन मार्क में इसलिए कहूंगा कि जियो फाइबर जो तो डिले हो रहा है, पता नहीं कब आएगा। हालांकि उसके भी रूमर्स है कि बहुत जल्दी आने वाला है, वो तो दोस्तों होगा डेफिनेटली नेशनल स्केल पे उसका रोल आउट। लेकिन यहाँ पे एक्साइटल जो है वो दोस्तों एक ऐसी आईएसपी है जो हैदराबाद में और दिल्ली में काफी कमाल की स्पीड प्रोवाइड कर रही है, बहुत ही एक अच्छी प्राइस पे, और यहाँ पे कोई भी एफयूपी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्लान्स हैं वो आते हैं 50 Mbps, 75 Mbps और 100 Mbps के। 0 एफयूपी आप चाहे जितना यूज करो, एकदम दुबई वाला सीन है। यहाँ पे भी मेरे साथ में ऐसा ही है कि एफयूपी नाम कोई चीज है नहीं। जो प्राइस है वो बहुत ही कमाल की है, यहाँ पे आपको मतलब 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए इस रेंज में ये प्लान्स मिलते हैं। तो एक्साइटिंग है। आप मुझे बताओ कि आप फिलहाल कौन सी आईएसपी यूज करते हो, और बेसिकली आपके पास जो इंटरनेट का प्लान है, अगर आप घर पे कोई यूज करते हो, फाइबर है या आपके पास में कोई भी और अगर केबल नेटवर्क है, तो वो आपको क्या प्राइस में क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है। दूसरा अगला पे अपडेट है वो निकल के आता है काफी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जो कि है कि आप आईआरसीटीसी से अब इंडियन रेलवेज की टिकट्स को बुक कर सकते हो, और यहां पे अब आपको ऑप्शन मिलेगा कैश ऑन डिलीवरी का या फिर पे ऑन डिलीवरी का। मतलब आप टिकट्स को ऑनलाइन बुक करो, आपको कोई पैसा वो भी देना नहीं है। आप जब टिकट रिसीव करोगे तब आपको पैसा देना है, वो भी कैश की फॉर्म में। हालांकि यहाँ पे कुछ सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा, डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा फीस होगी यहाँ पे। और अगर आप डिलीवरी से पहले टिकट्स को कैंसिल करते हो तो भी आपको चार्ज कुछ देना ही पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग टूल है, आप इसको काम में लेंगे या नहीं, या ट्रेन टिकट्स आप कितना फ्रिक्वेंटली बुक करते हैं या फिर आप कौन सी वेबसाइट से बुक करते हैं, वो मुझे बताइएगा नीचे कॉमेंट्स में। हालांकि सब कुछ तो आप मुझे नीचे कॉमेंट से बता देते हो ना, आप अपने आप अपना फीडबैक देते रहा करो बीच बीच में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एयरटेल की तरफ से, और एयरटेल को जियो के साथ टक्कर लेना भारी पड़ गया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एयरटेल जो है वो खुद से पहले कुछ चीजें ठीक कर नहीं रहा था। जब जियो आया तब से सबको आना पड़ गया सेम लाइन में। और यहां पर दोस्तों एयरटेल ने पिछले 4 सालों का सबसे कम प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर था, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, जो कि है दोस्तों पिछले साल के कंपैरिजन में 71.7% सिर्फ। तो प्रॉफिट जो है वो एयरटेल कम होते कम जा रहा है। हालांकि लॉसेज में नहीं आया है, प्रॉफिट ही अभी यहाँ पे जो है एयरटेल हैंडल कर रहा है। करीब 373 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन वो पिछले 4 साल की जो रेंजेस हैं सबसे कम है इस साल। अगले साल क्या होगा वो देखते हैं एयरटेल के लिए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है अमेजॉन इंडिया के लिए, और एक लेडी ने चपत लगा दी है अमेजॉन इंडिया को 70 लाख रुपए की पिछले 1 साल में। उनको फिलहाल अभी अरेस्ट कर लिया गया है। यहां पे सिस्टम ये था कि वो प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करती थी, उसके बाद में वो रेज करती थी रिफंड को, और बाद में साथ में नकली प्रोडक्ट्स को भेज दिया करती थी। तो अमेजॉन ने कभी उनको चेक किया नहीं। ऐसे में करीब 104 प्रोडक्ट्स उन्होंने ऑर्डर किए, सबके सब काफी एक्सपेंसिव थे, स्मार्टफोन्स वगैरह थे, यहाँ पे टीवीज वगैरह थे। और ये जो है कंप्लीट चपत लगी है अमेजॉन को। जब पता लगाया गया कि बार-बार इतना रिफंड के लिए क्यों सीन आ रहा है, तब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया और इस केस का पता लगाया गया। इनफैक्ट वो खुद भी अमेजॉन पे एक सेलर अकाउंट रजिस्टर करके बैठी थी, तो ऐसे में वो उस अकाउंट के थ्रू उन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को बेच दिया करती थी। तो ये मतलब अमेजॉन को यूज करके इधर से खरीदो, उधर से रिफंड लो, उधर से बेच दो, ये सारा सिस्टम चल रहा था। और क्या कर सकते दोस्तों, सैड रियलिटी है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो भी एक सैड रियलिटी है मीडियाटेक के लिए, जहां पे अपडेट ये कहता है कि जो मीडियाटेक का X20 प्रोसेसर है, जो कि दुनिया का पहला डेका कोर प्रोसेसर था, वो भर भर के स्टॉक्स में है मीडियाटेक के पास में, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है। हालांकि मीडियाटेक के पास में ना P10 डेफिनेटली ना उससे ज्यादा स्टॉक्स में, तभी वो सभी कंपनीज को बांट रहा है, पता नहीं मुफ्त में चैरिटी कर रहा है या क्या बदले पैसे लेता है। लेकिन यहाँ पे X20 की दोस्तों बहुत ही सैड स्टोरी है। और अब ऐसे में क्वालकॉम की तरफ से जो आपको बहुत ही अच्छे बेहतर प्रोसेसर्स मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्नैपड्रैगन 625 है, 630 है, 660 वगैरह है, तो ऐसे में कौन खरीदेगा भाई मीडियाटेक को। X30 जो है वो भी उनका बिल्कुल डाउन जा रहा है, X20 के भी स्टॉक्स भरमार जो है वो लगी पड़ी है। तो आगे फ्यूचर क्या होगा मीडियाटेक का, वो कुछ इतना क्लियरली दिख नहीं पा रहा है। तो अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है गैलेक्सी नोट 7R के लिए, और R से मतलब है रिफर्बिश्ड। कुछ फोटोज सामने लीक होकर आई हैं, जहां पे मालूम चलता है कि फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 7 नूगट, और इसके अलावा जो बैटरी होगी वो होगी 3200 mAh की। और ये है दोस्तों नोट 7 का रिफर्बिश्ड वर्जन। कौन सी कंट्री में लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पे लॉन्च होगा, आप लेंगे या नहीं, ये सब तो हमको नहीं मालूम। इंडिया में अगर आएगा 30,000 के आसपास तो एक अच्छा फोन हो सकता है मेरी नजर में। दूसरा जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही कमाल के 3D स्कैनर के बारे में, जिसका नाम है शेप स्केल। और ये मैं सोचता हूं कि ऐसा 3D स्कैनर है कि आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए, यहां पे चारों तरफ से आपको स्कैन करता रहेगा। अच्छी बात है, आपका एक जो है वो कंप्लीट 3D स्कैन बना देगा, लेकिन आप उसके बाद में उसको सेव करने के बाद में, मान लीजिए कि आप 10 दिन के बाद में दोबारा अपना एक 3D स्कैन तैयार करते हैं, तो वो आपको बताएगा कि आपने शेप में क्या क्या चेंजेस किए हैं। आपने वजन कम किया, आपका वजन बढ़ गया, आपने कहां पे क्या इंप्रूवमेंट्स किए अपनी बॉडी में, तो वो दोस्तों आपको बताएगा डेफिनेटली, और एक 3D लुक में आपको बताएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि डिटेल्स इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही ज्यादा आपको एकदम ऐसे ब्लरी सी इमेजेस मिलती हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके का टूल है जहां पे वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर रखता है पुराने डेटा को, और बाद
बाद में आप अपना जो इंप्रूवमेंट्स है वो देख सकते हैं 3D फॉर्म में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और अगर मैं कभी मोटा होता या अगर मैं जिम कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं इसको शायद परचेज करता। दोस्तों बस यही थे कुछ टेक अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और नीचे आपको मिल रहे हैं 2 गोल बटन, दोनों पे दबा दीजिए, दोनों ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।